अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सत्तान मोहित। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड टॉपिक भी ब्यूटीफुल ही है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होती है। कुछ लोग बायस्ड होके डिफरेंट रिजल्ट्स निकालते हैं, बट मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप क्या रिजल्ट निकालते हैं। टॉपिक तो आपने देखा होगा, टाइटल के अंदर डिग्री वर्सेस स्किल्स, और थोड़ी सी एडिशन मैं करूँ तो डिग्री प्लस स्किल्स, ये जो मेरा मेन फोकस है। डिग्री क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वालिदैन हमें छोटी उम्र में स्कूल भेजते हैं बगैर ये बताए हुए कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो बड़ी मज़े की बात है कि वालिदैन कभी अपने बच्चों से बात नहीं करते कि उन्हें स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, किसी अनजान जगह के ऊपर क्या वजह है। और बच्चे भी माशाल्लाह इतने, क्या कहते हैं, उन्हीं वालिदैन के बच्चे हैं कि जब कोई क्वेश्चन ही नहीं करते कि मामा या पापा हमें भेज क्यों हैं इस स्कूल के अंदर। हम रोज़ आते हैं, 10 साल हमने स्कूल दे दिए हैं, 2 साल कॉलेज में दे दिए हैं, 4 साल आगे से मज़ीद हमने दे दिए एजुकेशन के अंदर, जो आप ग्रेजुएशन कहते हो। लेकिन पहले 10 सालों में ख्याल ही नहीं आता कि हमें भेज क्यों रहे हैं। पर्पज़लेस, एमलेस, ऑब्जेक्टलेस, उसके बाद एक कह लें कि मकसद के बगैर एक जर्नी होता है। और बच्चा जो होता है वो कभी भी सीरियस होकर सीखता ही नहीं क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है, उसका ख्वाब क्या है, उसके लिए सब्जेक्ट कौन सा बेहतर है, उसने क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। नो, कुछ भी नहीं। क्यों? वालिदैन बात ही नहीं करते। और रीज़न इसकी यह है कि हमारे वालिदैन सेमी पढ़े लिखे हैं, रले मिले पढ़े लिखे हैं। ठीक है, मुकम्मल तौर पे कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, ऐसा पढ़ा लिखा जो बाशऊर हो। बस ये है कि पढ़ना लिखना आता है, टूटा फूटा, लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते खैर से, स्टेमिना भी कोई नहीं, लेकिन कहने को पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है कि आप लोग भी अच्छी मतलब टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, ताकि हम इम्प्रेस करें अपने नेबर्स को या फिर अपने रिश्तेदारों को। एम कोई नहीं होता। ठीक है, खैर ये ज़्यादा लोगों की बात है, तो हमें स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल भेजने के बाद क्या होता है कि हम वहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छे नंबर्स लेने की ट्राई करते हैं। वजह क्या है? रिश्वत, पापा की डांट, किसी कज़न को इम्प्रेस करना है एंड ऑल दैट थिंग्स। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो आपने क्या नाम है, अच्छे नंबर लिए, नंबर लेने के बाद नाउ व्हाट नेक्स्ट, स्कूल की मैट्रिक की सनद मिल गई, व्हाट नेक्स्ट, सेकंड ईयर करना है, इंटरमीडिएट में आप किसी कॉलेज में दाखिला लो, एक अलग जर्नी है। और उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ और अपने इंतहाई अहम 4 साल, इंतहाई अहम 4 साल हम दे देते हैं, क्या नाम है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी को, ऐसे इदारे को कि जिसका सर मथा ही कोई नहीं। ठीक है, ज़्यादातर क्यों, सबको एक सिस्टम पे बिलीव है कि ये जो फैक्ट्री लगी है ना, इससे हम तैयार होकर निकलेंगे अच्छी पैकिंग के साथ, यहाँ पे हम फलां फलां बच्चियों के साथ बैठ रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। हम फलां फलां टीचर के साथ बैठ रहे हैं जो कि पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया, तो हमारे अंदर एक शशका आ जाएगा। और सब्जेक्ट कौन सा है कोई पता नहीं, रात सुबह फाइनल्स हैं, रात को सोए हो या सुबह उठ के पूछ रहे हैं भाई पेपर कौन सा है, तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे, किसी क्लास की लड़की से मंगवा लिए नोट्स, उसी टाइम पढ़े, पेपर दे के। और आयरॉनिकली सबसे हाईएस्ट लेवल है ये। यानी कि मुझे एक दफ़ा किसी ने बताया था कि पाकिस्तान का 1% सिर्फ यूथ जो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाता है, 1%। और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। और एक बच्चा सिर्फ रात को पढ़ के, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं तो आधा घंटा पढ़ के क्लास में टॉप किया हुआ है कई सब्जेक्ट्स के अंदर, बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन आधा घंटा पढ़ा, समझ आ गई टीचर कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, जाकर लिखा है, इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, हो गया। लेकिन क्या है कि क्या हमने हक अदा किया? नो। ये उस इदारे का और उस टीचर का जो पढ़ा रहा है, ये उसका स्टैंडर्ड बताता है आपको कि आप कितनी इजीली वहाँ से निकल जाते हो। हर इदारा ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी इदारे ऐसे ही हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छे इदारे हैं वो भी ऐसे ही हैं, और सबसे गे गुजरे वो तो बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो हमें एक डिग्री मिल जाती है, हम 22-23 साल के हो जाते हैं, वो उम्र गुजर जाती है जिस उम्र के अंदर हम, हमारे अंदर एक आग होती है, एक पोटेंशियल होता है, एक लड़ाई होती है अपने आप के साथ कि हमने कहीं पहुंचना है, नहीं तो ये नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी, क्या नाम है, वालिदैन जो है वो कहते रहेंगे कि हमारे भाई का बेटा इधर निकल गया, हमारी भाई की बेटी इधर निकल गई, ये हो गया वो हो गया। तो एक कश्मकश वो ख़त्म हो जाती है। 22 साल के बाद को पता लगता है कि आपने जो डिग्री की है उसकी तो वैल्यू कोई नहीं, आपको नौकरी कोई नहीं मिलनी, आपको कुछ नया सीखना पड़ना है। और डफड़ हम इतने हैं कि हम शुरू हो जाते हैं नई चीज़ सीखने, कभी भी नहीं सोचते बाद में यार वो जो 4 साल दिए वो किधर गए, नहीं सोचते। और अगली दफ़ा छोटे भाई को भी यही रिकमेंड करेंगे, भाई जाओ अपनी अपनी भी ज़िंदगी तबाह करो जिस तरह हमने की। ठीक है, एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ मैं, बस एक किस्म की थोड़ी सी इंसल्ट कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम की। तो क्या होता है जनाब, डिग्री विद नो स्किल्स, और आपको फिर टाइम लगता है नए स्किल सीखने के लिए, और एक अच्छी अच्छी जॉब या अच्छा प्रोफेशन या अच्छी कमाई के
मतलब एक अच्छा रोज़गार कमाने के लिए, और उस एज में जिस एज में आप स्लो हो चुके हो। 22 साल सुनने में लग रहा होगा यंग है, नो, इट इज़ वेरी लेट, इट इज़ वेरी वेरी लेट। एंड आपके जो सीखने के भी स्किल्स हैं ना, वो उम्र के साथ ढलने लग पड़ते हैं, क्योंकि मैं इस उम्र से गुजरा हूँ। आई रियली अंडरस्टैंड कि उम्र का क्या असर होता है आपकी सीखने की एबिलिटी के ऊपर। तो ये तो हो गया डिग्री वाला, और इसके आगे कश्मकश आप सबको ही पता होगी, क्योंकि सारी खैर से आजकल इस सिस्टम की आउटपुट है। दूसरा था स्किल्स की बात। स्किल्स की बात यह है कि वही बच्चा, माँ बाप को पता है कि भाई असी पढ़ा नहीं सकते, तो ना पढ़ सकता है, तो कॉन्फिडेंस भी कोई नहीं बच्चे पे, तो क्या करना है, नंगी पैड़ी जूता भी नहीं है बच्चे के पास, यानी गुर्बत के आलम है। और जनाब हम जॉब पे अपने साथ ले गए, जहाँ पे हम कैंचियाँ लगा रहे हैं, जहाँ पे हम बल्लों को स्टिकर लगा रहे हैं, जहाँ पे हम हाकियाँ सीधी कर रहे हैं, वहाँ पे हम नशइयों चरसियों वगैरह के साथ सारे के सारे वो लोग जो कि रात को इकट्ठे बैठ के नशा पार्टी करते हैं, उनके साथ अपने बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को बिठा देते हैं कि तू स्टिकर लाए ना, ना मैं ऊपर जाके क्या नाम है दूसरा काम करता हूँ, या तू कैंचियाँ रगड़नी सीख, पॉलिश करनी सीख, पैकिंग सीख। ये नॉर्मल है, सियालकोट के कल्चर में, ये नॉर्मल है। तो खुद जाके वो किसी और काम में, और वो बच्चा वहाँ से अगर आधा नशई नहीं बनता तो पौना या सवा टपोरी टाइप तो बन के ही निकलता है, और सारी चीज़ तबाह। लेकिन अगर वो हुनर सीख लेता है, तो मैंने आज तक यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं देखा अपने रिश्तेदारों में भी और इधर उधर भी, जो कि हुनर होते हुए भूखे रहे हों कभी। काम वो कर लेते हैं, एक्सेल कर पाते हैं लाइफ में कि नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट काम वो कर लेते हैं, कमा कुछ लेते हैं। कुछ ऐसे पढ़े लिखे यंग लोग हो, यंग तो नहीं मैं कहता, मतलब अब बस बुढ़ापा ही है, पेट निकल रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मंजी पे लेट के सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है, दे वांट टू डू समथिंग लाइक फ्रीलांस एंड इवन यूट्यूबिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो क्या होता है जनाब, वो ये बच्चे जो हैं वो हुनर सीखते हैं, और उसके बाद दिहाड़ियों के ऊपर, ठेकों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एक ख़ास लेवल तक, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते, बट वो भूखे नहीं रहते। सम टाइम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो उधार भूखा भी रहना पड़ता है, बट अगर वो कामयाब हो जाए पढ़े लिखे लोग, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर होता है इन स्किलफुल लोगों के कामयाब होने से। स्किलफुल का ये है कि वो एवरेज रहते हैं, कभी भी भूखे नहीं सोते। तो ये दो कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें। अब मैं आपको एग्जाम्पल एक से समझाता हूँ कि अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो ख़ानदान में जो बड़े हैं, उन्होंने सालों साल एक ही काम किया, और दे आर वेरी स्किलफुल इन देयर वर्क, बट दे कैन नॉट सेल इट, दे कैन नॉट प्रॉपरली सेल इट, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर प्लेस के वो अपने काम को पोर्ट्रे करें और अपने काम को बेचें, मार्केट करें। दे डोंट नो इट बिकॉज वो पढ़े लिखे ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने काम में इस कदर माहिर हैं कि आजकल उस तरह की लेबर दोबारा इंट्रोड्यूस करनी, सिखानी, वो सब्र, वो तहम्मुल, वो सालों की प्रैक्टिस वो इंसान दे ही नहीं सकता। जितने इतने साल का इन पुराने लोगों का, बाबा जी का तजर्बा है, चाचा जी का तजर्बा है, उतने साल तक उम्र होती है लोगों की। लोग इनको के ऊपर टाइम ही कोई नहीं, और मशीनें इनको रिप्लेस करती जा रही हैं। अगर वो स्किलफुल लोग, उनके पास एक प्रॉपर एजुकेशन होती, तो वो बहुत बेहतर होते, बहुत बेहतर होते। तो मेरा बच्चों को यही मशवरा है कि बच्चों, मैंने जितनी मर्जी बेइज्जती की है डिग्री की, बट एक प्रॉपर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं उनके पेरेंट्स को बार बार बोलता हूँ कि आपका बच्चा ज़िंदगी की बस में खड़े होने जोगा हो जाता है, एटलीस्ट सीट मिलना तो बात की बात है, खड़ा तो हो जाता है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉपर एजुकेशन उसे करवाएं, उसे फोर्स करें, उसको मकसद समझाएं एजुकेशन का क्या है। यहाँ पे मैट्रिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद बच्चे मायूस होकर छोड़ देते हैं। ज़िंदगी का भी मज़ा तो आना शुरू होता है जब आपको इनलाइटमेंट मिलती है, नॉलेज मिलना शुरू होता है, और छोड़ के घर बैठ जाते हैं फेलियर्स के बाद, या डिसअपॉइंटमेंट, पैसे की कमी है। आपको जो मिलता है, आप जिन हालात में पैदा हुए हो बच्चों, वो आपकी डेस्टिनी है। आप जिन हालात में पैदा हुए हो, आपको वो आपकी डेस्टिनी, अपने इर्द गिर्द के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो और पढ़ो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का तो वैसे भी ग्रेजुएट जो है वो किसी बाहर के मुल्क के मैट्रिक स्टूडेंट, मैट्रिक पास स्टूडेंट लेवल का या वो लेवल ए लेवल के साथ कम्पीट नहीं कर सकता बातचीत में। तो हमारा तो वैसे ही बहुत डाउनग्रेड है। लेकिन हमारा फिर भी पढ़ो, आप पढ़ोगे आपको इनलाइटमेंट मिलेगी, ब्रेन आपका ग्रो करेगा, आप सोसाइटी के साथ ग्रूमिंग आपको आएगी, आपके लफ्ज़ों की मुंह से अदायगी ऐसी होगी कि आप बेहतर एनिमल के तौर पे, एक सोशल एनिमल के तौर पे नज़र आओगे। एक चीज़। दूसरी बात, पढ़ना क्या है, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने साथ वाले का मुंह देख के ना, कि वो लाल हो गया, चबी हो गया खा खा के, तो अपने मुंह पे चपेड़े मार के या धुआना रगड़ के आपने लाल नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने वो सब्जेक्ट्स में जाके तालीम हासिल करनी है। मेरा अपना मशवरा है कि जो आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करे,
जैसे अगर एक शख्स है वो पैसे के साथ बड़ा उसको क्रेज़ है कमाने का, देन उसे ऐसे सब्जेक्ट्स रखने चाहिए जिसका ताल्लुक पैसों के साथ है। एक बंदा टेक में इन्वॉल्व है, उसे टेक वाली एजुकेशन में जाना चाहिए। एक बच्चा दीन में इन्वॉल्व है, उसे रिलीजियस एजुकेशन में जाना चाहिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ मौलवी हैं, ठीक है, और रख क्या लेते हैं वो आगे से BS इंग्लिश रख लेते हैं, ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। एक बात याद रखो, एजुकेशन आपको कभी पैसा नहीं देगी, वो आपको स्किल ही देगा। एजुकेशन सिर्फ आपको उसे प्रमोट करना, मार्केट करना, सेल करना सिखाएगा। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू लर्न दैट कम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी, दैट इनहेंस द एबिलिटीज यू ऑलरेडी हैव, अल्लाह ताला ने जो आपको दी है। और स्किल कौन सा सीखना है बच्चों, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। बड़ी एक मूवी थी, एक पुरानी तो है, चांदनी चौक टू चाइना, है तो वैसे फ्लॉप मूवी थी, लेकिन उसमें वो उसका जो टीचर था अक्षय का, उसको सब कहता है कि कोई ना कोई, हर बंदे में कोई ना कोई एक आर्ट होता है जो सारी ज़िंदगी वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो गया होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, उसी के अंदर से उसका जो स्पेशल मूव है वो निकलता है। हर बंदे में कोई आर्ट होता है, हर बंदे में कोई आर्ट होता है। आपने अपने आर्ट को फाइंड करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, फिर उसको ग्रूम करना है, ठीक है। जैसे अक्सर यूट्यूबर जो हैं उनका आर्ट था बकवास करना, वो बकवास कर के कमा रहे हैं, ठीक है। और अच्छे टीचर्स का भी यही होता है कि वो चीज़ को बेहतर तरीके से अपने मुंह से जो लफ्ज़ की अदायगी कर रहा है बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। सादी सी बात उसने एक लफ्ज़ में, दो लफ्ज़ों में, या फिर दो लफ्ज़ों को पूरी कहानी में समो के समझा दिया। हर एक का स्टोरी टेलिंग का तरीका का डिफरेंट है, हर कोई जामे नहीं होता और हर कोई नसर की तरह भी नहीं होता। सो आपने क्या करना है कि आपने स्किल्स फाइंड करने हैं, आपके अंदर नेचुरल स्किल क्या है उसे इन्हेंस करो, प्रोटेक्ट करो, आपकी एजुकेशन से कॉम्प्लीमेंट करें, एंड देन गो टू इन प्रोफेशनल फील्ड एंड अर्न। और साथ दूसरी दुनिया के जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे भी सीखो। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, हाली डिग्री भी किसी काम की नहीं, वो सिर्फ पंखा हिलाने के काम आएगी, ठीक है। बिजली जब गई हो तो आपको पता ना वो गद्दे का बना लेते हैं। हाली डिग्री दूसरी बात नहीं मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है, लेकिन हाली वो पंखा हिलाने के काम आएगी। और हाली स्किल जो है वो सिर्फ आपको दूसरों की जेबें भरने का काम है। उसकी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं सियालकोट में एक्सपोर्ट बहुत होती है, अगर बाहर से कोई ऑर्डर आता है, अगर हम यहाँ पे एक शर्ट बाहर वाली बंदे को $12 की दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी आलमोस्ट 2600, 2700, 2800, 3000 के करीब, या 2500 लगा ले, 2500 के करीब बन जाता है। उसमें से वो निकर जो बंदा बना रहा है पूरी की पूरी, उसको कितना मिलता है, उसको पता है वो कितना मिलता है? उसे 250 रुपया मिलता है। और बाकी जो सारा का सारा काम है उस 250 के इर्द गिर्द घूमता है। अगर वो निकर ठीक बनी है उसको सिर्फ 250 ही मिलना है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आप 10, 15, 20 ज़्यादा दे दें। लेकिन वो पैकिंग ना मैटर करती है इतनी ज़्यादा, ना उसके टैग्स मैटर करते हैं, ना वो शिपिंग मैटर करती है इतनी है, ना वो चीज़ अगर सही है तो वो सारा काम ठीक है, लेकिन उसकी मजदूरी कितनी है? 250 रुपीज़। अगर वही बच्चा, वही शख्स, ठीक है, जो कि काम कर रहा है, 250 रुपये की एक निकर बना रहा है, वो अपने बच्चे को यहाँ खुद पढ़ा लिखा होता तो, और वो उसको सेल करना आता होता, तो वो 250 की बजाय पूरे के पूरे माल पे ना बाज की तरह पंजा मार के खा जाता। ये फ़ायदा है एजुकेशन का, खाली सिर्फ स्किल होने का ये नुकसान है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थोड़ा सा लंबा या किया तो है मैंने, बट कुछ बातें आप सिर्फ दो लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, उस तरह तो नहीं कर सकते। तो बेहतर था कि मैं इसी तरह आपको समझा दूँ, ठीक है। अगर आपके अपने कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर शेयर करें, आई वुड लाइक टू हेयर एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। एंड अगेन कंक्लूजन इज़ नाइदर अ डिग्री नॉर अ स्किल, बट डिग्री प्लस स्किल एंड प्लस एक्सपीरियंस, पेशेंस, हार्डवर्क और एवरीथिंग इज़ जो है ना वो लाइन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे और शायद किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।